सभी को राम राम जी। सत्य सनातन धर्म की जय। और एक बार फिर से मैं अपने वीडियो के माध्यम से ये जरूर कहूंगा कि आप अपने अपने घरों में अपने बच्चों को सनातन धर्म की शिक्षा जरूर दें। मैं आपको बता दूं कि हर साल की तरह इस साल भी 18 तारीख यानी कि कल से महायज्ञ शुरू होने जा रहा है सुहांजना में। ये 18 तारीख से लेकर 26 तारीख तक का यज्ञ रहता है, जिस यज्ञ का नाम है श्री गौ गोपाल महायज्ञ। ये महायज्ञ जो है हमारे श्री द्वारकानाथ शास्त्री जी के 64वें जन्म उत्सव के ऊपर जो है हर साल जो है किया जाता है। कल ये यज्ञ शुरू होगा। आप सभी से मैं ये कहता हूं कि आप लोग आइए और इस यज्ञ में आइए। ये निशुल्क यज्ञ है और यज्ञ में आकर अपनी हाजिरी दीजिए। और साथ ही में 26 तारीख को पूर्ण होती है और उसके बाद दंगल का कार्यक्रम भी होता है। बड़ा भव्य कार्यक्रम होता है। तो मैं सभी को कहता हूं कि सभी लोग जो है सुहांजना में जरूर आइए। मेरे साथ गंगाधर जी महाराज हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे इस पूरे यज्ञ के बारे में और कुछ द्वारकानाथ शास्त्री जी के बारे में। गंगा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत राम है। राम। आपको जी राम राम। गंगा जी, हर साल की तरह इस साल भी यज्ञ का समय आ चुका है। आप पहले तो सभी लोग जितने भी देख रहे हैं उन सभी को आप न्योता दे दें, एक इनविटेशन दे दें, फिर हम इस यज्ञ के बारे में बात करेंगे। जी राम राम। आपके माध्यम से पूरी संगत को सबको मेरा राम राम, जय श्री राम। श्री गौ गोपाल महायज्ञ महाराज श्री के हर जन्मोत्सव पर यहाँ बड़ी श्रद्धा से उल्लास से मनाया जाता है। और ये वैदिक यज्ञ जो है, इस यज्ञ में देश विदेश से अच्छे अच्छे संत महापुरुष पधारते हैं और इन 9 दिनों में संतों का दर्शन, उनके दिव्य प्रवचन और उनके द्वारा हमारा मार्ग प्रशस्त करना, हर युवा को यहाँ आकर के अपनी परंपरा, अपनी सांस्कृतिक विचारधारा, उसका परिचय मिलता है। और सब लोग, बूढ़े बच्चे, माताएं बहनें, नौजवान, सब यहाँ आकर के अपने आप को कृतार्थ, धन्य धन्य मानते हैं और कुछ यहाँ से लेकर के जाते हैं। मतलब यहाँ आकर के अपनी परंपरा का एक गौरव होता है कि ये सब हमारी परंपरा के चिन्ह है, निशानियां हैं। हमारी परंपरा में इन सब बातों को जिंदा रखना है हम सबको। तो इसलिए भी महाराज जी के जन्मोत्सव पर एक यज्ञ का आयोजन होता है। ये यज्ञ, गोपाल यज्ञ जो है, ये पौराणिक कथाओं में इसका मिलता है दर्शन। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान उमा महेश्वर, मतलब मां पार्वती और शिव जी के द्वारा गणेश जी की प्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया गया। उस यज्ञ का नाम गोपाल यज्ञ था। तो उस यज्ञ की महिमा और उस यज्ञ के सुंदर स्वरूप को जब हमने ब्रह्म वैवर्त पुराण में दर्शन किया, तो इच्छा हुई कि ऐसा पवित्र यज्ञ जो स्वयं भगवान उमा महेश्वर द्वारा किया गया था, उसी को हम सुहांजना में महाराज जी के जन्मोत्सव पर करेंगे। क्योंकि हम तो अपने माताश्री और महाराज श्री में वही रूप देखते हैं कि माता जी साक्षात भगवती जगदम्बा माँ पार्वती की तरह हैं और पूज्यपाद शास्त्री जी महाराज वैसे ही, जैसे भगवान शिव मृगशाला पहनते हैं, महाराज जी टाट का वस्त्र पहनते हैं, तो बिल्कुल उमा महेश्वर का दर्शन उनमें दिखता है। तो उस भावना से इस यज्ञ का नाम श्री गौ गोपाल यज्ञ रखा गया, क्योंकि महाराज जी का प्रेम गौ के प्रति बहुत था, राष्ट्र के प्रति, और युवाओं को बलिष्ठ होना है इसके प्रति महाराज जी बड़े सजग थे। क्योंकि मुझे याद है, तब महाराज जी ने जब समाधि ली, मैं 7-8 वर्ष का था। तो एक बार कोई 2 बच्चे वो भांग पी रहे थे, उसमें तंबाकू में भांग डाल के। तो महाराज जी को पता चला वो ये नशा कर रहे हैं बच्चे। तो महाराज जी ने बड़ी फटकार लगाई और बाद में प्यार भी किया, उनको सर पे हाथ घुमाया कि बच्चे, मैं इसलिए कह रहा था कि इन सब व्यसनों में, इन सब बुरी आदतों में पड़ोगे तो डोगरी में कहा उन्होंने, मैं डोगरी में बोलूं तो महाराज ने आख्या, वो पुत्र फुकोइया क्यों अंदरा दा, खोखे रहिया क्यों, छड़े खोखे अंदरा दा खाली हुई क्यों, मरिया क्यों। इसलिए जे जवानी च नशा करना है तो राम नाम दा करो और अच्छे शरीर की बनाइए, धार्मिक होने दे कन्ने कन्ने बलिष्ठ बनो, अपने राष्ट्र भक्ति का नशा करो। राम प्रेम, कृष्ण प्रेम, राष्ट्र प्रेम, ये श्रृंगार है जवानी का। और उन युवाओं ने उस दिन से कोई नशा नहीं किया। और महाराज जी के पास जो भी युवा आता, धार्मिक तो होता ही होता, पर धार्मिक होने के साथ साथ मैं देखता हूं कि महाराज जी उसको मालिश के लिए, कुश्ती के लिए, व्यायाम के लिए तैयार करते कि बच्चे, शरीर अच्छा है तो भगवान की प्राप्ति भी होगी और भगवान के साथ साथ आप सामाजिक क्षेत्र में भी कामयाब हो जाओगे।
तो गौ गोपाल महायज्ञ, क्योंकि फिर वही वापिस बात को लेके आऊं कि महाराज जी हमारे लिए महादेव ही हैं, माता जी हमारे लिए भगवती माँ पार्वती ही हैं। तो इसलिए गौ गोपाल महायज्ञ उमा महेश्वर ने प्रारंभ किया। तो आज महाराज श्री और माता श्री के जन्मोत्सव पर इसी यज्ञ को किया जाता है हर साल। इस बार महाराज जी का 64वां जन्म दिवस है। तो 9 दिवसीय ये यज्ञ चलता, पहले 11 दिन का होता था। कोरोना के समय फिर हमने इसको बड़ा, कोरोना के प्रोटोकॉल के हिसाब से इसको बड़ा कम किया दिनों को। तो अब जैसे जैसे ठाकुर जी की महाराज श्री की कृपा होगी पुनः इसको आगे आगे बढ़ना ही है ये। तो अभी 9 दिवसीय ये यज्ञ चलता है। तो कल मतलब 18 दिसंबर 2024 को ये यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है। इसमें पापगट दान के साथ साथ जो मंत्र उच्चारण होते हैं, हमें विद्वानों द्वारा कहा जाता है कि अपने पापों को छोड़ करके, अपने पापों को त्याग करके फिर यज्ञ में प्रवेश करो। तो एक एक मंत्र सुन के रोमावली पुलकित हो जाती है कि पापगट दान में पाप का स्मरण करके कुछ धन और घी वेद लक्षणा गौ माता का डाला जाता है, और उसके साथ साथ पापगट दान उसमें चांदी भी डालते हैं, सोना भी डालते हैं, और वो घट किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाता है। इसमें पैसा है, घी है, सोना चांदी है, जो कोई नीडी, कोई जरूरतमंद और जो नशेबाज ना हो, बिल्कुल सात्विक जीवन जिसका हो और जरूरतमंद हो, वो उसको दिया जाता है। तो फिर उसके बाद प्रायश्चित स्नान, फिर प्रायश्चित स्नान के बाद पुण्यवाचन, फिर उसके बाद यज्ञ मंडप में प्रवेश मिलेगा। मतलब हमें ये 2-3 दिन लगेंगे यज्ञशाला में प्रवेश करते करते। तो 3 दिन बाद यज्ञशाला में प्रवेश करके पूरी यज्ञ वेदिका का पूजन, एक एक बल्ली का पूजन, उसमें एक एक देवता का वास, फिर उसके बाद कुंडों का पूजन, परिधियों का पूजन, अग्नि का पूजन, यज्ञ कंठ का पूजन। तो ये पूजन करने के बाद यज्ञ मेखला का पूजन, जयमाला का पूजन, सब पीठों का पूजन, सर्वतोभद्र पीठ, फिर सभी रुद्रपीठ इत्यादि इत्यादि सारे यज्ञ मंडप का पूजन करके फिर होम शुरू होगा। तो होम जब शुरू होगा मतलब स्वाहाकार, तो स्वाहाकार के साथ साथ दूसरी तरफ पंडाल में, यज्ञशाला के साथ पंडाल सजा है, पंडाल में हजारों लाखों श्रद्धालु यज्ञ की बाहर से परिक्रमा करते हैं। हाँ, इस यज्ञ में जो भी बैठना चाहता है वो आए, निःशुल्क यहाँ बैठे। हाँ, नियम से, पवित्रता से बैठे, कोई भी आए, बस वो नियम से अपने आहार व्यवहार की शुद्धि करते हुए वो यज्ञशाला में प्रवेश करके बैठे। और जो यज्ञशाला में प्रवेश नहीं कर पाएगा, समय कम है, वो परिक्रमा करे। और क्योंकि यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप है, तो नारायण स्वरूपी भगवान की यज्ञशाला का दर्शन करके पंडाल में बैठ के अच्छे अच्छे देश विदेश से अच्छे अच्छे संत महापुरुष पधार रहे हैं, उनके चरणों में वंदन करके उनकी वाणी का आनंद लेंगे, श्रवण करेंगे, अपने मार्गदर्शन करेंगे जीवन का, उनके द्वारा शब्दों से वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। और साथ ही भारतीय संस्कृति के जो शास्त्रीय संगीत हैं हमारे, तो पंडित जसराज जी हुए बड़े अच्छे क्लासिकल शास्त्रीय संगीत के हमारे ध्वज कह लो। तो भीमसेन जोशी जी, फिर पंडित जसराज जी, उनके आगे जो शिष्य प्रशिष्य है वो भी इस यज्ञ में, उनको भी निमंत्रण है, वो भी आ रहे हैं। और जम्मू के स्थानीय रघुवंशी जी और इत्यादि, वर्षा जी, ये सब लोग, ये भी एक एक दिन अपनी हाजिरी देंगे। और सब लोग अपने से आते हैं अपनी हाजिरी देके, और उनका शेड्यूल फिक्स है, इस दिन वो, इस दिन वो, इस दिन वो। तो संतों के साथ साथ अच्छी अच्छी संकीर्तन मंडलियां आ रही हैं। और बड़ा अच्छा लगा मुझे, स्कूल आए हमारे जम्मू के, तो मैंने उनसे प्रार्थना की कि जो आप आए हैं तो आप सिर्फ देशभक्ति पे या राष्ट्र भक्तों को कुछ भी अपनी ओर से कोई प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं जो, तो स्कूल आएंगे काफी, कोई भगत सिंह, कोई चंद्रशेखर आजाद, कोई सुभाष चंद्र बोस, इस पे एक झांकी बना के और उन पे कुछ डिबेट करेंगे, कुछ बोलेंगे कि कैसे कैसे हमारे बलिदानी हुए, तो शिवाजी महाराज का स्वरूप तैयार होके आएगा। तो इस यज्ञ में मैं कहूं कि सांस्कृतिक दर्शन होगा और वैदिक ऋचाओं को, पवित्र वेद भगवान के उन शब्दों को हम सब सुनेंगे, जिससे वातावरण भी पूरा शुद्ध होगा और हमारा अंतःकरण भी शुद्ध होगा। तो मैं तो ये प्रार्थना करूंगा, जैसे विदेश में बहुत से देश ऐसे हैं बाहर, हमारे भारत के बाहर, जिन्होंने बड़े बड़े टावर बनाए और वहां से वेद को निरंतर गाया जा रहा है। वो समझ गए इस बात को। अमेरिका जैसे देश, जर्मन में वृंदावन की स्थापना हो गई, 6 किलोमीटर का एरिया वहां वृंदावन बना दिया गया। तो ये क्यों? इसलिए ही कि जब हम धर्म को नहीं साथ लेके चलते,
हम लोग धर्म से अलग होकर के मैं कहूं कि मनमुखी तरीके से चलते हैं, गुरुमुखी तरीके से नहीं चलते, तो फिर बल तो यौवन आएगा बच्चों में तो बल भी आएगा। तो जिस बल के साथ धर्म का नियंत्रण नहीं है, वो बल फिर शैतान बनता है, वो बलवान शैतानी करने की ओर दौड़ता है। तो हम सब के ऊपर धर्म का अंकुश हो, हम सब धर्म के साथ साथ बलवान बने, जवान बने। और इसलिए हमारे यहाँ कहा गया, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सत्य भावना हो, प्राणी बलवान हो और सत्य भावना को लेकर के। नहीं तो अगर वो गलत तरफ, गलत साइड चल पड़े तो उनकी दिशा समाज को भी खराब करेगी। इसलिए ये जो दर्शन है, यज्ञ दर्शन, तो यज्ञ के साथ साथ हमें अपनी सांस्कृतिक विचारधारा संतों से सुनने को मिलेगी, ताकि युवा बिल्कुल अ, अपना सुदर्शन कर सके। सुदर्शन मतलब सुंदर दर्शन, के मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो प्रत्येक युवा को मैं कहूंगा कि आप जरूर इस यज्ञ का दर्शन करने आए, और आपका जीवन यज्ञ दर्शन के बाद जीवन में हो तो एकमात्र राम नाम का, देश प्रेम का यही नशा हो, बाकी कोई नशा ना हो हमारे जीवन में। तो यज्ञ में सबका स्वागत है। बहुत अच्छा और महाराज जी। और गंगाधर महाराज जी ने बड़े अच्छे तरीके के साथ ना इस पूरे यज्ञ के बारे में बताया। और मैं भी चाहूंगा कि देखिए, आप हर हफ्ते कहीं ना कहीं पार्टीज के लिए जाते हैं, घूमने जाते हैं, मॉल जा रहे हैं, जम्मू से बाहर घूमने जा रहे हैं, कभी कहीं पे ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, तो अलग अलग जगहों पे जाते हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स पे जाते हैं। लेकिन अब समय ये आ चुका है कि हमें अपने धर्म को आगे बढ़ाना है, अपने सनातन को आगे बढ़ाना है। तो कृपया करके जहां पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है ना यज्ञ को लेकर, तो आप वहां जरूर जाएं। और मैं युवा पीढ़ी को जरूर कहूंगा कि आप एक बार जरूर आएं और अपने सनातन धर्म की शक्ति देखें, कितना वास्ट हमारा ये धर्म है। इसके लिए मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, सुहांजना में श्री गो गोपाल महायज्ञ, जो कि 64वें जन्म महोत्सव श्री द्वारकानाथ शास्त्री जी के जहां पर उन्होंने समाधि ली है, उनके जन्म महोत्सव के ऊपर ये यज्ञ रहता है। कल यानी कि 18 दिसंबर से यज्ञ शुरू होगा और 26 दिसंबर को पूर्ण होती होगी, और उसके बाद दंगल का कार्यक्रम भी होगा। दंगल के कार्यक्रम से एक मैसेज ये भी जाता है कि हमें नशा छोड़ना है और वर्जिश करनी है, जो महाराज जी खुद भी बड़ा रुचि से वर्जिश करते भी थे और बच्चों को वर्जिश की तरफ प्रेरित भी करते थे। इसीलिए यहाँ पर हर साल यज्ञ भी होता है। तो महाराज जी, आपने ये पूरी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक चाहूंगा कि सनातन के लिए अगर आप कुछ अपना मैसेज देना चाहें कि सनातन धर्म को बढ़ावा मिले, हमारे जो बच्चे सनातन धर्म को छोड़ कर कहीं और वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, उनको कैसे वापस लाया जाए, और परिवारों का कितना महत्व रहता है, कितना योगदान रहता है अपने बच्चों को सनातन धर्म की तरफ मतलब बढ़ावा देने के लिए। हाँ, राम राम। ऐसा है कि सनातन शब्द जो है, सत्य को ही सनातन कहा जाता है। जो सत्य है वो ही सनातन है। सनातन कई लोग समझते हैं कि नहीं नहीं, ये साड़ा धर्म नहीं है जी, ये तो सनातनी नहीं। आप सत्य पे तो विश्वास करते हैं। कई लोग कहते हैं हम मंदिर नहीं जाते, हम नहीं मंदिर को मानते, मूर्ति को नहीं मानते, और सत्य को तो मानते हो भाई। तो हमारे भागवत जी के प्रथम श्लोक में कहा, सत्यम परम धीमहि। भगवान सत्य स्वरूप है। हमारे यहां ये केंद्रित नहीं कहा कि वो यही है, ना ना ना, वो सत्य स्वरूप है। जो पहले था, आज है, आगे रहेगा, उसी को सनातन कहा जाता है। तो मैं सब नौजवानों से कहूं, मेरे सभी युवा भाई बहन, कृपया जब तक तुम ये नहीं जानोगे कि तुम कौन हो, तो तुम्हें कोई गौरव करने के लिए जीवन में बात नहीं मिलेगी। इसलिए तुम्हें ये जानना है कि तुम कौन हो। जब तुम ये जानोगे कि तुम कौन हो, तो तुम्हारी अपनी खोज ही ईश्वर पे जाके समाप्त होगी, क्योंकि तुम ही ईश्वर के अंश हो। ईश्वर के अंश हम सब हैं, क्योंकि ये जीव मात्र ईश्वर का अंश है। हम अपनी खोज करेंगे तो भी ईश्वर पे खत्म होगी। अपनी खोज का ही नाम है सनातन धर्म का परिचय। और मैं सभी युवाओं से प्रार्थना करूं कि इस सनातन परंपरा में, इस वैदिक परंपरा में कहीं भी किसी का कटाक्ष नहीं है, क्रिटिसिज्म नहीं है। हमारे में संवाद किया जाता है, हमारे में विवाद नहीं है, संवाद है। तो और देखिए कितनी बड़ी परंपरा होगी। एक तरफ हम कह रहे हैं कि राम जी का मंदिर, कृष्ण जी का मंदिर, श्री भगवान वामन का मंदिर, परशुराम जी का मंदिर, श्री नरसिंह देव का मंदिर, और दूसरी तरफ हमारे कहा है, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। हमने जिसको साकार रूप में देखा, हमने उसको निराकार में भी देखा है।
अब नए नए पंथ उठ के कहेंगे नहीं 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 नहीं, वो मूर्ति में है ही नहीं, वो है ही निराकार है। अरे भैया, हम निराकार भी मानते हैं और साकार भी मानते हैं। अब कोई बच्चा उठ के इस पे बहस करे कि नहीं जी, पानी कभी बर्फ था नहीं और बर्फ कभी पानी हो नहीं सकता, तो ये मूर्खों वाली बहस है। तो इस मूर्खता में ना पड़ते हुए निराकार का भी स्वागत है। हमारे शंकर जी को देख लीजिए, निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुनागार संसार पारम न तो हम। ये भगवान शिव, उनका जो शिव पिंडी रूप है, पिंडी रूप निराकार रूप है। पिंडी रूप पिंडी के रूप में इसलिए माना जाता है कि प्रारंभ में जब देखा कि शिव का आदि और अंत कहाँ है, आदि मैंने शुरुआत, कि प्रारंभ कहाँ है और अंत कहाँ है, तो भगवान जो ज्योतिर्रूप दर्शन देते हैं अपना, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी को कहा तुम देखो आदि कहाँ है और मैं देखता हूं अंत कहाँ है, तो विष्णु भगवान ने कहा कि आपका अंत कोई नहीं। तो वो जो ज्योति स्वरूप है, आज हम उसको कैसे महसूस करें, तो वो पिंडी रूप जो है वो उसको हम, उस ज्योतिर्रूप को ही हम पिंडी रूप में देखते हैं। तो महादेव का जो शिवलिंग है, अरे बहुत से हम ऐसे बच्चों को सुनते हैं, बच्चे बड़े बड़े टेढ़े ढंग से पूछते हैं, शिवलिंग की पूजा क्यों, लिंग की पूजा भी की जाती है। अरे प्यारे, लिंग की पूजा का मतलब, लिंग कोई बॉडी पार्ट का नाम नहीं है। हमारे आधार कार्ड पे लिखा रहता है लिंग, तो आगे लिखते हो मेल और फीमेल, तो वहां क्या लिखोगे, तो लिंग इज अ नॉट बॉडी पार्ट, लिंग मतलब सिंबल, लिंग इज अ सिंबल। किसका सिंबल, शिव का। शिव मैंने कल्याण, जो कल्याण का सिंबल है, जो कल्याण का चिन्ह है, उसे शिवलिंग कहा। तो हमारे भगवान शिव निराकार भी हैं और साकार भी हैं। ऐसे ही मैं सबसे युवाओं से कहूं कि हम सत्य परंपरा के अनुयायी हैं, और वो सत्य कभी कभी कृष्ण बन के इस धरा पे आता है, वो सत्य कभी कभी राम बन के इस धरा पे आते हैं। वो सत्य आकर के एक फॉर्म में आना पड़ता है साहब, तभी समाज की समस्या का हल होता है। आटा, उसका कोई आकार नहीं है, पर जब तक उस आटे का फुलका बनाओगे नहीं, तब तक भूख नहीं मिटेगी। आटा थोड़ी पकना सीधा मुंह में, तो एक आकार लेना पड़ता है किसी समस्या को हल करने के लिए। ठीक है, लाइट पावर निराकार है, पर जब तक तुम्हारे पास अंदर कोई ट्यूबलाइट नहीं होगी, कोई बल्ब नहीं होगा, तब तक वो लाइट नहीं आएगी। तो वो समस्या समाज की तभी हल होगी जब वो निराकार कोई एक फॉर्म में आकर के समाज का हल करे। तो ये बहस के मुद्दे नहीं है साहब। मैं कहूंगा सभी से, सत्य सनातन परंपरा, ये कोई परंपरा, ये कोई छोटा मोटा पंथ न इसे गिना करो। प्रत्येक वो व्यक्ति जो सत्य की भाषा बोलता है वो सनातनी है, वो सब सनातनी है जो सत्य पे विश्वास रखते हैं। क्योंकि सीधा सीधा कह दिया, सत्यम परम धीमहि, सत्य ही वो परम तत्व है, उसी के हम उपासक हैं। और ये यज्ञ परंपरा उसी सत्य की प्रसन्नता के लिए और पूरी प्रकृति की शुद्धिकरण के लिए ये यज्ञ की परंपरा है। इसलिए सबका स्वागत है अपनी इस परंपरा में, सबका स्वागत है, और आकर के यहाँ कृपया इस विशाल परंपरा का दर्शन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। जय जय श्री राम। धन्यवाद। शुक्रिया जी। गंगाधर जी महाराज जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपना कीमती समय दिया, क्योंकि काफी व्यस्त अभी जो यज्ञ का समय रहना है, तो काफी ज्यादा व्यस्त रहेंगे। इतने लोगों ने आना और लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं। मैं सभी से एक चीज और कहना चाहूंगा, जितने भी लोग आते हैं, महिलाएं पुरुष बच्चे, सब डिसिप्लिन में आए। और यहाँ पर जो सेवादार होंगे, जो सेवादार आपको जिस तरह से कहते हैं, आप उनकी बात जरूर मानिएगा, क्योंकि वो भी पूरे दिन से आपके लिए सेवा पे लगे होंगे। और हम जानते हैं कि रश होता है, सभी लोग चाहते हैं कि हम पहले पहुंचे, तो थोड़ा सा संयम बना के रखें। भगवान के घर आए हैं, थोड़ा सा संयम जरूर बनाना है। एक प्रार्थना संगत को मेरी, कि ये प्रकृति का भी पूजन है यज्ञ, तो प्रकृति की शुद्धि के लिए ये यज्ञ होते हैं। सबसे प्रार्थना है कि अपने कपड़े का झोला लेके आइएगा, जहाँ कोई हैंड बैग कपड़े का हो। पॉलीथीन वर्जित है, पॉलीथीन इस यज्ञ में वर्जित है। पॉलीथीन में कुछ ना लेके आए, क्योंकि लिफाफा जहां तहां गिरेगा वो गंदगी फैलाएगा, उसमें से पता नहीं कौन कौन सी गलत गैसेस निकलती हैं। तो ये प्रकृति की शुद्धि के लिए है, तो ऐसा लिफाफा आदि ना लेके आए, तो थैला कपड़े का इस्तेमाल करें। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात, और ये बात आप अपने पास रखिए, और पूरी संगत के लिए इन्फॉर्मेशन है। और महाराज जी का ये इंटरव्यू जरूर सभी सुनिए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। सभी को राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय। और सभी लोग अपने अपने घरों में अपने बच्चों को खास करके सनातन धर्म की शिक्षा जरूर दें। राम राम।